नमस्कार, जी न्यूज़ पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सुमित। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिलासपुर में एसआईआर कार्य का दबाव बढ़ा। ड्यूटी के दौरान बेहोश हुई बीएलओ सुपरवाइजर जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। जिला पंचायत की सामान्य सभा में अफसरों को फटकार। सड़क, शिक्षा और धान खरीदी की समस्याओं पर कड़ा रुख अपनाया गया। लोखंडी हाई स्कूल पर बोर्ड परीक्षा से छात्रों को वंचित करने और जबरन ओपन फॉर्म भरवाने के गंभीर आरोप। अभिभावकों में नाराजगी बढ़ी। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के बाहर दो गुटों की मारपीट का वीडियो वायरल। बढ़ती गुंडागर्दी से शहर में दहशत का माहौल। अब समाचार विस्तार से। बिलासपुर में एसआईआर प्रक्रिया की तेज रफ्तार और बढ़ते कार्यभार का गंभीर असर अब फील्ड कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर भी दिखाई देने लगा है। रविवार को महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत बीएलओ सुपरवाइजर पी गीता कृष्णन काम के दौरान अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। तारबार क्षेत्र के दुर्गा पंडाल के पास बीएलओ डेस्क पर लगातार काम कर रही थी। इसी दौरान उसका बीपी अचानक बढ़ गया और वे बेहोश हो गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद मतदाताओं ने पहले उन्हें होश में लाने की कोशिश की, लेकिन तबीयत लगातार बिगड़ते देख एक महिला ने अपने निजी कार में उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया। शुरुआत में उन्हें कैजुअलिटी में भर्ती किया गया, लेकिन चिकित्सकीय स्थिति चिंताजनक होने पर उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। डॉक्टरों के अनुसार अब उनकी स्थिति स्थिर है। बीपी तथा ईसीजी सामान्य पाए गए हैं। सुपरवाइजर के परिवार ने घटना को प्रशासनिक दबाव और अनिश्चित कार्य समय की वजह बताया है। परिजनों का कहना है कि लगातार लंबे समय तक बिना ब्रेक के काम करने से उनकी तबीयत कई दिनों से खराब चल रही थी, लेकिन एसआईआर के कार्य के चलते वो आराम नहीं कर पा रही थी। यह घटना एक बार फिर मैदानी चुनाव कर्मियों की कार्य परिस्थिति और दबाव पर गंभीर सवाल खड़े करती है। कई राज्यों में बीएलओ की मौत और स्वास्थ्य बिगड़ने के मामले के बावजूद सिस्टम में सुधार की रफ्तार धीमी है। तारबार पानी टंकी स्कूल जहाँ दुर्गा पंडाल है, वहाँ ड्यूटी चल रही थी। हम लोग 10 बीएलओ बैठे हुए हैं, तो मैडम सुपरवाइजर है वहाँ निरीक्षण में आई थी, तो वहीं बीपी बढ़ा, दिमागी टेंशन मतलब बहुत ज़्यादा हो गया इनको प्रेशर के कारण। इनका ब्लड प्रेशर स्पाइक कर दिया, ऊपर हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। इसमें हम लोगों ने शुरू से ये बोला हुआ है कि क्योंकि एक बूथ में एवरेज में लगभग 1100 वोटर्स हैं और ये 30 दिन का ये काम था एसआईआर, तो अगर डेली 50-60 वोटर्स का भी अगर करेंगे तो 20 दिन में काम पूरा हो सकता था। और कल जो हुआ है वो उसमें बीएलओ नहीं सुपरवाइजर थे उसमें, और क्योंकि अगर हम प्लानिंग से काम कर रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ काफ़ी लोगों ने 100% काम कई दिनों पहले ही पूरा कर लिया है। तो ये डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन कि किस तरह से काम को वो लेते हैं, और मुझे लगता है कि हमें कामों को प्लानिंग से करना चाहिए। और जो हॉस्पिटल में एडमिट थी मैडम, वो अभी उनकी स्थिति अच्छी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, स्टेबल है। जिला पंचायत की सामान्य सभा में विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में जनहित से जुड़े विषयों पर जनप्रतिनिधियों ने अफसरों से सीधे सवाल किए। कई विभागों की लापरवाही और कामकाज में ढिलाई को लेकर जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी भी जताई। सभा की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी और जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल की उपस्थिति में बैठक में संचालित हुई। सभा के दौरान लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यू के अधिकारियों को सड़कों की खराब स्थिति को लेकर कड़ी फटकार लगाई गई। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की हालत बेहद खराब है, जिससे लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को जल्द से जल्द सड़क निर्माण मरम्मत का काम प्राथमिकता से शुरू करने के निर्देश दिए गए। बैठक में शिक्षा व्यवस्था भी बड़ा मुद्दा रही। जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे को पंचायत सदस्यों ने स्कूलों में शिक्षकों की कमी और जर्जर स्कूलों भवनों की स्थिति को लेकर सवालों के घेरे में लिया। इस पर जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए कि जहां जहां शिक्षक नहीं है वहां शीघ्र पदस्थापना की जाए और जर्जर विद्यालय भवनों की मरम्मत का प्रस्ताव तैयार कर जल्द कार्रवाई की जाए। सबसे मेन मामला धान खरीदी केंद्र है। राज्य सरकार केंद्र सरकार में अभी एग्रीटेक हो रहे हैं, दोनों के मिलान में कितना 17 महान नंबर है, उसके डेट को आगे बढ़ाया गया है। मेरे अध्यक्ष के नाते कहना है जो गाँव में कृषि केंद्र है उसमें राजस्व विभाग, कृषि और खाद्य विभाग की सामंजस्य बना के टीम लगा के उसको निराकरण के लिए कहा तक अच्छा है।
अभी देश आगे बढ़ा है तो जल्दी जल्दी तो मेरा चयन हुआ किसी वहाँ के विषय था और PWD में जहाँ भी किसी गड्ढा रोड है बजट से आ गया है तो उसको काम चालू किया जाए। मेन मुद्दा था अभी किसानों का धान खरीदी का मुद्दा भी सामान्य सभा में प्रमुख रूप से उछला। जनप्रतिनिधियों ने धान खरीदी केंद्रों में हो रही अनियमितताओं और तकनीकी परेशानियों को विस्तार से रखा। किसानों को टोकन, तौल और भुगतान में आ रही दिक्कतों पर चिंता जताई गई। अधिकारियों से कहा गया कि धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए तत्काल ठोस कदम उठाया जाए ताकि किसानों को समय पर और उचित भुगतान मिल सके। सामान्य सभा में मौजूद अधिकारियों को चेतावनी भरे अंदाज में कहा गया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष और सीओ ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क, शिक्षा, कृषि और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही तय समय सीमा में कार्य पूर्ण करने और जन समस्याओं को त्वरित निराकरण पर विशेष जोर दिया गया। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 3 साई नगर में सोमवार को सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग कर रहे वार्डवासियों के लिए खुशी का अवसर रहा। पार्षद किरण राजेंद्र टंडन के प्रयासों से इस कार्य को स्वीकृति मिली, जिसके बाद विधायक धर्मजीत सिंह की मौजूदगी में विधिवत भूमि पूजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि वार्ड की आवश्यकता और नागरिकों की समस्या को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा निर्माण कार्य हेतु राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि सड़क बन जाने से आवागमन आसान होगा और क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी। पार्षद किरण राजेंद्र टंडन ने बताया कि वार्ड के निवासियों को इस महत्वपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि विधायक और शासन के सहयोग से सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई है। वहीं पार्षद पति राजेंद्र टंडन ने कहा कि बरसों से वार्ड में सड़क निर्माण की मांग थी और वह पूरी होने जा रही है, जिससे नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। भूमि पूजन के दौरान बड़ी संख्या में वार्डवासी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। देखिए, सकरी में बहुत बड़ी राशि यहाँ के विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसी में से एक काम 300 मीटर से ऊपर के नाली और सीसी रोड के निर्माण के लिए 24 लाख रुपये लागत से आज कार्य होना है, उसका भूमि पूजन हुआ है। आज हमारे वार्ड नंबर 3 में भूमि पूजन है और हमारे साथ हमारे माननीय विधायक जी मौजूद हैं और यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं। कुछ भी काम नहीं होता है, माननीय विधायक जी के आदेश अनुसार लगातार हमारे वार्ड में विकास हो ही जा रहा है। लगातार हमारे विधायक जी ऐसे हैं कि सुबह देखने आते हैं, शाम को बुला के वन देवे डिसीजन कराते हैं और तुरंत काम के लिए स्वीकृति भी कराते हैं। नगर निगम इन दिनों नए सीमा क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य कर रहे हैं ताकि यहाँ रह रहे लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान न होना पड़े। काफ़ी समय से इन इलाकों में सड़क, पानी और बिजली जैसी सुविधाओं का विकास थम सा गया था, जिससे क्षेत्रवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। प्रदेश में भाजपा सरकार के गठन के बाद दावा किया जा रहा है कि अब विकास कार्यों को गति दी जा रही है और मूलभूत सुविधाओं में तेजी से सुधार किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को वार्ड क्रमांक 50 में सीसी रोड निर्माण काल के भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। लगभग 200 मीटर लंबी सड़क का निर्माण यहाँ प्रस्तावित है, जिससे आने जाने में लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी और लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा। कार्यक्रम में बेलतला विधायक सुशांत शुक्ला सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। सड़क निर्माण शुरू होने से स्थानीय लोगों ने निगम और जनप्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त किया और इसे क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात बताया। लेकिन नगर निगम द्वारा हमारे पार्षद जय वाधवानी जी के प्रयासों से इस सड़क का भूमि पूजन हुआ है। व्यवहारिक तौर पर अगर देखें तो इस कॉलोनी की सड़कों की संपूर्णता को प्राप्त नहीं करेगा ये काम, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि जो विसंगतिपूर्ण निर्णय पूर्ववर्ती सरकार ने लिए थे उन क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा में लाके हम जोड़ें। सड़कों का और नालियों की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो बेलतला विधानसभा के उन कॉलोनियों में है जो पुरानी बसाहट पंचायतों के समय हुई है और वहाँ पर आज निकासी और सड़कों के मजबूतीकरण की आवश्यकता है। तो ऐसे कार्यों को जय वाधवानी जी के नेतृत्व में और हमारे सभी पार्षदों के नेतृत्व में हम प्रयास कर रहे हैं। लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि हर वार्ड में हम ऐसे वंचित कॉलोनियों के लिए दे रहे हैं, जहां पर छोटी छोटी गलियां वर्षों लंबित कई वर्षों से, यानी अगर ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विगत 1 दशक से ऊपर इन कॉलोनियों में सड़कों की व्यवस्था छिन्न भिन्न है। तो हम प्रयास करें कि ऐसे क्षेत्रों में हम और निर्माण कार्य पूर्ण कर सकें। बिलासपुर में सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेहरू चौक में एकत्र होकर केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के कामकाज के तरीकों को लेकर विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया और अपनी मांगों को सार्वजनिक किया।
नेहरू चौक पर जुटे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। प्रदर्शन में शामिल पदाधिकारियों का कहना था कि विपक्षी दलों से जुड़े मामलों में की जा रही कार्रवाई पर पारदर्शिता और निष्पक्षता होनी चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि हाल ही में पार्टी नेतृत्व में जुड़े मामलों में की गई कार्रवाई को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्था या एजेंसी का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्य से नहीं होना चाहिए तथा जांच का संविधान और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और किसी भी जांच के कदम में संस्थागत संतुलन बना रहना जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी एजेंसियां निष्पक्ष रूप से कार्य करेंगी और राजनीतिक वातावरण स्वस्थ एवं संवादात्मक हो रहेगा। कार्यक्रम के अंत में कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक रूप से पुतला दहन किया और अपनी मांगे प्रशासन एवं सरकार तक पहुंचाने की बात कही। इस बीच माहौल शांतिपूर्ण रहा और सुरक्षा व्यवस्था भी तैनात थी। प्रदर्शन के बाद राजनीतिक हलकों में इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई। जिस प्रकार से कल हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी, यूपीए की चेयरपर्सन पूर्व माननीय सांसद सोनिया गांधी जी के ऊपर द्वेषपूर्वक, राजनीतिक द्वेषपूर्वक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ईडी का दुरुपयोग करते हुए एफआईआर दर्ज किया है, कांग्रेस उसका पुरजोर विरोध करती है और संवैधानिक संस्थाओं का राजनीतिकरण करके द्वेषपूर्वक कार्रवाई नहीं होना चाहिए। कांग्रेस चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी द्वेषपूर्वक कार्रवाई बंद करे। भारतीय जनता पार्टी की ये जो तानाशाही सरकार है वो लगातार इसी तरह से दुरुपयोग करके सरकारी तंत्र का, कभी ईडी का, कभी सीबीआई का, विपक्षी दलों को डराने का और धमकाने का काम करते हैं। आप एक बात बताइए, जिस हेराल्ड मामले में एक बार क्लीन चिट मिल गई है, इतने वर्षों बाद उसमें एफआईआर करने का क्या मतलब है? आप राहुल गांधी से इतना क्यों डर रहे हैं? क्या समस्या है आपको विपक्षी से? आप ये वो लोकतंत्र लाना चाहते हैं जहां विपक्ष रहे ही ना। लोकतंत्र की खूबसूरती ही विपक्ष है। ग्राम पंचायत लोखंडी स्थित हाई स्कूल पर गंभीर आरोप लगे कि स्कूल प्रबंधन बच्चों को नियमित बोर्ड परीक्षा से वंचित कर जबरदस्ती ओपन स्कूल की परीक्षा दिलाने पर मजबूर कर रहा है। छात्रों का कहना है कि प्रिंसिपल और शिक्षक उन्हें ये कहकर डराते हैं, तुम कमजोर हो, बोर्ड में फेल हो जाओगे, ओपन ही फॉर्म भरो। बच्चों का कहना है कि वे नियमित रूप से स्कूल आते हैं, क्लास लगती है, होमवर्क करते हैं, फिर भी उन्हें ओपन परीक्षा भरने के लिए बाध्य किया जा रहा है। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि बच्चों की पढ़ाई नहीं बल्कि स्कूल की कमियों को छिपाने की कोशिश है। उनका कहना था कि खराब परिणाम के डर से स्कूल बच्चों को बोर्ड के बजाय ओपन परीक्षा में भेज रहा है ताकि सरकारी रिपोर्ट में पासिंग प्रतिशत अच्छा दिखे। पंचायत प्रतिनिधि भी मामले में जुड़े हैं, लेकिन जब स्कूल में बात उठाई गई तो प्रिंसिपल ना तो मौजूद थे और न उनका फोन लग रहा था, जिससे संदेह और बढ़ गया। अब बड़ा सवाल यह है कि शिक्षा विभाग स्कूल का बचाव कर रहा है या बच्चों के भविष्य का। जब स्कूल पढ़ाने के बजाय परीक्षा से हटाने लगे तो शिक्षा का उद्देश्य संदिग्ध दिखने लगता है। ग्रामीणों और अभिभावकों ने मांग की है कि विभाग तत्काल जांच करे और दोषियों पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि बच्चों का भविष्य किसी प्रयोग की वस्तु नहीं। फिलहाल मामला गर्मा गया और अब सबकी निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है। मैं हाई स्कूल की लड़की हूँ, शासकीय हाई स्कूल की लड़की हूँ। मैम लोग बोले थे कि ओपन में दिलाना है पेपर करके, और रेगुलर स्कूल आ रही हूँ और ओपन में दिलाने के लिए बोल रहे हैं कि तुम लोग फेल हो जाओगे करके। कौन बोला है रेगुलर पढ़ रहे हो ओपन में दिलाने के लिए आपको? प्रिंसिपल मैम। शासकीय हाई स्कूल लोखंडी में पढ़ती हूँ, नाम पार्वती यादव है, 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ। प्रिंसिपल मैम ही बोल रही थी कि तुम लोग ओपन में दिलाओ, बोर्ड में फेल हो जाओगे करके। एक बच्चे लोग को ओपन दिलाने के लिए बोल रहे हैं मैडम, जबरदस्ती यानी माँ बाप को बुला रहे हैं मैडम, और ये बोल रहे थे कि इन लोग बच्चे लोग पढ़ाई में कमजोर है और इन लोग को ऐसे रेगुलर में देने के लिए इन लोग पास नहीं हो पाएंगे, ऐसे बोल कर सब इन लोग माता पिता थे एक कॉपी में साइन करवा रहे हैं, और मैं भी किया हूँ साइन इसमें। आज मैं पंचायत भवन में बैठा हुआ था तो मेरे पास बच्चे के पिताजी लोग और पेरेंट्स लोग आए कि हाई स्कूल में की जो प्रिंसिपल मैडम है वो बोलती है कि आप लोग अपने बच्चे का नाम को वापस ले लो, आप लोग नाम को वापस ले लो, आप लोग प्राइवेट पेपर दिलवाओ करके। तो मेरा ये कहना है, मैं फिर स्कूल आया वहाँ देखा कि प्रिंसिपल मैडम थी नहीं, उसको फोन लगाया वो उठाई नहीं। फिर मैं डीओ सर को भी फोन लगाया तो डीओ सर बोलते हैं कि वो कुछ काम के कारण नहीं हुई। तो मैं बोला आप उसको स्वीकृति हो क्या उसका छुट्टी? तो बोलती है डीओ सर बोलते हैं कि शनिवार को तक उनका छुट्टी था, उसके बाद सोमवार को भी नहीं आई होगी। तो इनकी जो शिक्षा व्यवस्था है, इन लोग बच्चे लोग को पढ़ाने आते हैं कि हमेशा छुट्टी लेते हैं। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा 7 दिसंबर को बिलासपुर सहित प्रदेश के 16 जिलों में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत अमीन भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है।
पूरे प्रदेश से अधिक परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है। बिलासपुर में ही 38,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने परीक्षा केंद्र चुना है, जिसके लिए जिले में 126 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। व्यापम के निर्देश पर जिला प्रशासन ने परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। परीक्षार्थियों को सलाह दी गई कि वे परीक्षा के दिन पहले अपने केंद्र का निरीक्षण कर लें। परीक्षा के दिन उन्हें कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचना होगा ताकि फिजिकल चेकिंग और फोटो युक्त पहचान पत्र का सत्यापन किया जा सके। परीक्षा 12 बजे शुरू होगी। मुख्य द्वार 11:30 बजे बंद कर दिया जाएगा। परीक्षार्थियों को ड्रेस कोड भी अनिवार्य किया गया है। हल्के रंग के आदि भाव वाले कपड़े पहनने होंगे। काले, गहरे नीले, हरे, जामुनी, मैरून, बैंगनी और गहरे चॉकलेटी रंग के कपड़े वर्जित हैं। केवल बिना पॉकेट वाला साधारण स्वेटर ही अनुमति होगी, जिसे जांच के समय उतार कर दिखाना होगा। व्यापम परीक्षा में पहले सामने आए नकल प्रकरणों को देखते हुए इस बार सख्त व्यवस्था की गई है ताकि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष रूप से हो सके। नवोदय विद्यालय मल्हार में 10वीं के छात्र की मौत के बाद उठे आक्रोश को लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच प्राचार्य को हटा दिया गया है। विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों के बीच कार्रवाई की गई। प्राचार्य को हटाए जाने के फैसले के बाद छात्रों और परिजनों में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि बीते दिनों नवोदय विद्यालय मल्हार में कक्षा 10वीं के एक छात्र की निमोनिया से मौत हो गई थी। छात्र की मौत के बाद परिजनों और स्टूडेंट ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया था। उनका आरोप था कि समय पर उपचार और उचित देखभाल नहीं मिलने की वजह से छात्र की जान गई है। स्टूडेंट्स और अभिभावकों ने स्कूल और हॉस्टल की अव्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि हॉस्टल में साफ सफाई, बीमार छात्रों की निगरानी और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। इस पूरे मामले में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि घटना के बाद गठित जांच टीम नवोदय विद्यालय मल्हार पहुंची थी और टीम ने मौके पर जांच कर अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। कलेक्टर के अनुसार जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की और भी कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल जिला प्रशासन और जेएनवी प्रबंधन मामले को गंभीरता को देखते हुए स्कूल और हॉस्टल की व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दे रहा है। मुझे पेपर से पढ़ने में आया है कि जो जांच टीम थी वो जांच करके रिपोर्ट लेके गई है और उसके बाद आदेश क्या हुआ है अभी हम लोगों तक कम्युनिकेट नहीं हुआ है, बट पेपर में आज मैंने पढ़ा है कि प्रिंसिपल को हटाया। 1 दिसंबर से 14 दिसंबर तक आयोजित वार्षिक कोयला खान सुरक्षा पखवाड़ा का उद्घाटन एससीसीएल मुख्यालय प्रांगण में अध्यक्ष सह प्रबंध निर्देशक हरीश दुहन की उपस्थिति में सुरक्षा ध्वज फहराकर किया गया। मुख्य अतिथि अध्यक्ष सह प्रबंध निर्देशक हरीश दुहन ने अपने उद्बोधन में कहा कि हम सभी को मिलकर शून्य दुर्घटना लक्ष्य को प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास करते रहना होगा। हम सभी को जाने अनजाने कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारी या हमारे साथियों की जान जोखिम में पड़ जाए और सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी। इस विचारधारा के साथ हमें कार्य निष्पादन करना होगा। खदान में शून्य दुर्घटना लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें हर संभव प्रयास करना होगा और खदानों में कर्मियों के सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना होगा। कार्यक्रम में शहीद श्रमवीरों के सम्मान में 1 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मंचस्थ अतिथि द्वारा सुरक्षा से संबंधी बुकलेट जिसमें सुरक्षा मानकों का उल्लेख का विमोचन किया गया। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष सह प्रबंध निर्देशक हरीश दुहन, निर्देशक क्रमिक बिरंची दास, मुख्य सतर्कता अधिकारी हिमांशु जैन ने एससीसीएल के सभी कोयला क्षेत्रों में सुरक्षा संदेश के प्रचार प्रसार के लिए सुरक्षा रथ को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। आज एससीसीएल परिवार की सुरक्षा पखवाड़ा यहाँ पर शुभारंभ कर रहा है। इस उपलक्ष्य में मंच पर उपस्थित मेरे साथी प्लीज सीबीओ साहब, एससीसीएल परिवार के यहाँ पर उपस्थित सभी कर्मठ साथी, जो शुरुआत हुई है इट इज जस्ट लाइक ए मैसेज कि हम लोग फिर से रिफ्रेश हों, फिर से अपने आप को देखें और फिर से अपने आप को नई तकनीक और नई ऊर्जा के साथ जो शून्य दक्षता है, जीरो हार्म है, उसको प्राप्त करने के लिए फिर से कमर कसें। अंबिकापुर में आयोजित कोन कीटो मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में बिलासपुर के बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में गए 21 बच्चों ने गोल्ड मेडल जीतकर शहर का नाम रोशन किया। जीत के बाद सभी बच्चों ने पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह से शिष्टाचार मुलाकात की, जहां एसपी ने उनका उत्साहवर्धन किया, उज्जवल भविष्य की कामना की। बच्चों ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए एसपी को अपना प्रेरणा स्रोत बताया। कोच और शिक्षकों ने बताया कि पूरे खेल के दौरान एसपी रजनेश सिंह ने हर संभव सहयोग किया, जिससे बच्चों का मनोबल बढ़ा और वे उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके। उनका कहना था कि प्रशासन और पुलिस विभाग की ऐसी पहल खेल संस्कृति को बढ़ावा देती और बच्चों को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते हैं। कराटे और मार्शल आर्ट में छोटे बच्चों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। अंबिकापुर में मिली इस सफलता के बाद बच्चे अब बड़े मंचों पर भाग लेकर बिलासपुर का नाम रोशन और आगे बढ़ाने की तैयारी में हैं। अभिभावकों का कहना है कि यदि इसी तरह का अवसर और सहयोग मिलता रहा तो बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। कोन कीटो एक मार्शल आर्ट है
ताइक्वांडो और कराटे और उशू का मिक्स है। ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और यूनिवर्सिटी सीबीएसई गेम में इंक्लूड है। क्वानकिडो नया गेम है। इसकी प्रेसिडेंट मैडम नीरू हैं, वाइस प्रेसिडेंट बोगल सर जी हैं, और एसपी सर के माध्यम से ये बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमारे पास में कुछ भी सामान नहीं था, इक्विपमेंट्स नहीं था, उन्होंने प्रोवाइड कराया। अभी हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हमारे पास कोई इंडोर प्लेस नहीं है। सही बच्चे ऐसे ओपन में प्रैक्टिस करते हैं, फिर भी सब ने मेडल निकाला और इनका सिलेक्शन 16 से 18 जनवरी जम्मू में नेशनल हो रहा है। हमारे बिलासपुर के 21 बच्चे 28 तारीख को यहाँ से गए थे। 2 दिवसीय वहाँ पे ये वो था, खेल था, जहाँ पे हमारे 21 बिलासपुर के बच्चों ने खेला और 21 के 21 बच्चे मेडल लाए और हमारी टीम सेकंड आई। और हमारे एसपी सर का बहुत सहयोग है इसमें। इससे पहले भी जब हम नेशनल खेलने गए थे तो सर ने अपनी तरफ से बच्चों को बहुत प्रोत्साहित किया और जो भी उनके पास जिस चीज़ की कमी थी उन्हें प्रोवाइड करवाया। मैम हम लोग अभी अंबिकापुर गए थे, हमारा कॉन्किडो मार्शल आर्ट चैंपियनशिप था, बहुत अच्छा लगा। ये हमारा सेकेंड टाइम था डिस्ट्रिक्ट के बाद, तो बहुत कुछ सीखा हमने, फाइट होता कैसे है, क्या होता है रूल के हिसाब से, तो बहुत मज़ा आया। सब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे जल्दी, आप कहीं मत जाएं।